मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का बनना। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 रखता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 1s2 2s2 एंड 2p4। अब जब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनेगा तो उसके एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल से मिक्सअप होंगे। तो उनकी मिक्सिंग के लिए हम अपने डायग्राम से हेल्प लेते हैं। ये हुए एक ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दूसरे ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल, और यहाँ पे बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और इस तरह से ये इंक्रीज एनर्जी है, इंक्रीजिंग एनर्जी। अच्छा, अब इसके हम एक ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल जब लिखेंगे तो वो है 1s2 लो एनर्जी का, 2s2 हाई एनर्जी का, और 2p4 सबसे हाई एनर्जी का। तो ये हुआ उसका 1s ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद, 2s ऑर्बिटल उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर यहाँ पे 2p में 2px, 2py और 2pz। दिस इज़ 2px, 2py और 2pz, 1 2 3 एंड 4। इसी तरह यही कन्फिग्रेशन अगले ऑक्सीजन एटम की बना दें। उसका 1s2 2s2 2px 2py और 2pz ईच फिल कर दें इलेक्ट्रॉनों से। तो इस तरह से ये फिल हो जाएंगे। अब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब ये बनाएंगे तो s वाले जब आपस में ओवरलैप करेंगे तो एक बना देंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा बना देंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये हुए s के बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। फिर 2sb बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये हुआ 2s के बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब यहाँ पे आपने एहतियात करनी होगी। अगर किसी एटम का एटॉमिक नंबर 8 या 8 से ज़्यादा हो तो उसमें फिर जो px का सिग्मा होगा वो लो एनर्जी का होगा, और जो सिग्मा स्टार होगा वो हाईएस्ट एनर्जी का होगा। फिर यहाँ पे पाई 2py और पाई 2pz बॉन्डिंग, पाई 2py, पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz। तो ये हुए p के बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब इनको लेबल कर दें। ये जो है सिग्मा 1s है, क्योंकि s ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा ओवरलैप करते हैं, और ये उसका सिग्मा स्टार 1s हुआ। ये हुआ सिग्मा 2s और ये हुआ उसका सिग्मा स्टार 2s। यहाँ पे जब आप आओगे तो ये है सिग्मा 2px और ये हुआ उसका सिग्मा स्टार 2px।
ये जो है इट इज़ पाई 2py और पाई 2pz। ये जो है इट इज़ पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz। अब इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू दी अफबाओ प्रिंसिपल। तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन 8 ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन के और 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन के। तो हमारे पास टोटल हैं 16 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में जाएंगे जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। इट इज़ अकॉर्डिंग टू अफबाओ प्रिंसिपल। तो 2 इलेक्ट्रॉन 1s में चले जाएंगे। फिर सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा 2px में 2 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5, तो 10 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हुए। अब हंड्स रूल के मुताबिक हमारे पास टोटल 16 इलेक्ट्रॉन हैं। तो हंड्स रूल के मुताबिक अब पाई 2py और पाई 2pz इक्वल एनर्जी के हैं। तो इनमें इलेक्ट्रॉन पहले अलग अलग एकोमोडेट होंगे और फिर अगर इनमें वैकेंसी है तो फर्दर इलेक्ट्रॉन भी इधर फिर हम पेयरिंग करके डालेंगे। दिस वाज हंड्स रूल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो एकोमोडेट हुए 2 4 6 8 10 12 14, 2 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं। तो अब पाई स्टार जो 2 ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी सेम है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिटल में अलग अलग एकोमोडेट होगा विथ सेम स्पिन। इट इज़ अकॉर्डिंग टू हंड्स रूल। तो ये हुआ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो टोटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल जो हैं इसमें 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का अगर हमसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मांगा जाए तो मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ यूँ होगा कि ये हो गया O2 और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिग्मा 1s और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैज़ लेस एनर्जी देन सिग्मा स्टार 1s और 2 इलेक्ट्रॉन लेस एनर्जी देन। अब इसकी बारी है तो ये हो जाएगा सिग्मा 2s 2 इलेक्ट्रॉन्स और फिर सिग्मा स्टार 2s 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर आता है सिग्मा 2px लेस एनर्जी देन सिग्मा 2px और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट आता है पाई 2py, तो लेस एनर्जी है इसकी देन पाई 2py और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। अब पाई 2py की एनर्जी पाई 2pz की बराबर है तो इज इक्वल टू पाई 2pz और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर ऊपर जब हम जाते हैं तो बारी है पाई स्टार्स की। तो इसकी लेस एनर्जी देन पाई स्टार 2py और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है इज इक्वल टू पाई स्टार 2pz और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन। तो आखिर में बचता है सिग्मा स्टार 2px, तो इसकी लेस एनर्जी है देन सिग्मा स्टार 2px और उसमें 0 इलेक्ट्रॉन। तो ये हुई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट आते हैं बॉन्ड ऑर्डर मालूम करने के लिए कि बॉन्ड ऑर्डर ऑक्सीजन का क्या होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन in BMO
minus electrons in ABMO whole divided by 2। अच्छा, अब देखते जाएं, ये BMO ऑर्बिटल है, BMO, BMO, फिर आगे जाओगे तो BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, और जो स्टार वाले हैं ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं। तो 2, 4, 6, 8, 10, तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा स्टार 1s2 है, सिग्मा स्टार 2s2 है, इधर पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz और पाई स्टार सिग्मा स्टार 2px। इनमें देखोगे तो 2, 4, 5, 6, तो टोटल यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और हो जाएगा whole divided by 2, so you are getting 4 divided by 2 becomes 2। इट मीन्स के ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बनाया होगा। तो ये हुआ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक attracted by magnet, diamagnetic repelled by magnet। अच्छा, कौन होगा पैरामैग्नेटिक? जिसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हों। कौन होगा डायामैग्नेटिक? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ऊपर देखते हैं, ये सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं और इनमें देखें कि कहीं पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें मिल रहे हैं। सो यस, वी कैन सी कि पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसका मतलब होगा कि ऑक्सीजन इज़ पैरामैग्नेटिक, इट इज़ अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। तो ये था ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बॉन्ड ऑर्डर और पैरामैग्नेटिज्म।